कुछ डिशेस जो है ना वो क्या बोलते हैं आजकल के ज़माने में वाइब, कुछ डिशेस में वाइब होती है, वाइब। तो एक डिश ऐसी है जिसमें भाई साहब शहर की वाइब है, खाओ तो पूरा नागपुर याद आ जाता है। तो जी नमस्कार, मैं हूँ नमस्कार मैं हूँ रणवीर बरार। बनाते हैं नागपुरी स्टाइल तर्री पोहा। जैसे मैं कर रहा हूँ ना, अगर आपने नहीं किया मुँह से मुंडवा लूंगा। रेसिपी बनने का वेट कर लीजिए। होते होते 1 2 3 4, अभी क्या करना है, 4 प्याज हैं। 4 प्याज में से 1 प्याज तो अपने पोहे में चला जाएगा। और ये काम जो है ऐसे ही करना है जैसे रणवीर बरार कर रहा है, मोटा मोटा। ठीक है। इस डिश की ब्यूटी यही है कि ये 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट्स में नहीं बन सकती, क्योंकि काम इसका ऐसे ही होता है, एकदम देसी, खड़ा खड़ा, मोटा मोटा। ठीक है। ये तो हो गया पोहे का कांदा। अभी ये है मोटा मोटा तर्री का कांदा। हाय, कुछ मैं सोया नहीं हूँ, कुछ प्याज जानबूझ के लोग तीखे वाले लाए हैं, सब मेरे दुश्मन। ये लो जी। अब इसके बाद है जी, ये अपने 2 हो गए, तो 2 और ये अपना मोटा मोटा ही काटना है इसको। ये हो गया कांदा। अभी वाटन बनाना है ना, वाटन यानी कि पेस्ट। उसके लिए कांदा, ये ड्राई नारियल ऑप्शनल है, पहले ही बता रहा हूँ मैं। ये बहाना नहीं चलेगा कि रणवीर इसमें तो नारियल है, हम नहीं खाएंगे। सेम रेसिपी विदाउट नारियल बना सकते हैं आप, सिर्फ नारियल रिमूव कर दें रेसिपी से। और नारियल भी ज़रा सा है, देखिए इतना सही है बस। ये लो जी। अभी इसमें तिल और खसखस भी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहें तो नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा मैं तिल डाल देता हूँ, थोड़ा क्या है ना, अपनी ग्रेवी गाढ़ी भी हो जाएगी। बाद में ये भुनेगा तो टेंशन बिल्कुल ना लें, आप बस एक काम करें, इसका पेस्ट बनाना है जी। थैंक यू वेरी मच। ये भी काम निपटा दिया हमने। अभी चने को दे देते हैं सीटी। अपना कुकर इतना बड़ा हो गया, चने कम हो गए। ये लो जी, सोक्ड चने जो कम से कम 6 से 8 घंटे सोख किए हुए। सूखी मिर्च। देखिए क्या है ना, नागपुर की साइड गर्मी होती है बहुत, तो उस गर्मी में अगर इंसान को पसीना ना आए तो इंसान गर्मी से मर जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर स्पाइसी खाना बहुत खाते हैं, साउजी खाना या फिर ये तर्री पोहा। अगर आपके वहाँ इतनी गर्मी नहीं होती है तो मिर्ची थोड़ी मैनेज कर लीजिएगा, कोई मिर्ची कंपटीशन नहीं है यहाँ। ये गया अपना कुकर। अभी पोहा सोक कर लेते हैं। अभी ये जाड़ा पोहा जिसको हम लोग बोलते हैं वो वाला पोहा है, जिससे चिवड़ा बनता है, वो वाला पोहा नहीं है। ठीक है जी, ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जाड़ा पोहा यूज़ करना है, थिक पोहा। पोहे को पानी में डाल के बस फटाफट से हाथ चलाएं, ज़्यादा नहीं भीगना चाहिए पोहा। जो मैला है पोहे का ना, ये देखिए, ये जो मैल है पोहे की वो निकालनी है। सबसे बड़ी गलती जो है ना, जो नॉन पोहा ईटिंग कल्चर हैं, जैसे हमारे पंजाबियों में पोहा इतना नहीं खाया जाता, वो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि पोहे को या तो ज़्यादा सोक कर देते हैं या फिर पतला पोहा लेते हैं। उसके बाद पोहा जो है वो हलवा बन जाता है, पोहे का टेक्सचर सारा ख़राब हो जाता है। मेन चीज़ यही है, पोहे को पानी में हल्का सा रोल करना है, बस मैला निकालना है। उसके बाद इमीडिएटली निकाल के ऐसे छन्नी में डाल देना है। पोहा अपने आप पानी पी लेगा, अपना टेक्सचर अपने आप पकड़ लेगा। सोक्ड पोहा, भीगा हुआ पोहा नहीं यूज़ होता है, सिर्फ धुला हुआ पोहा यूज़ होता है। चावल की तरह भिगो के उसको पानी में नहीं रखना। ठीक है जी, ये कॉमन गलतियां हम सब करते हैं, पहले बता रहा हूँ, एकदम लेमैन्स टर्म में बता रहा हूँ ताकि कोई भी गलती ना करे। जैसे महाराष्ट्र में या गुजरात में या इंदौर में, यहाँ पर पोहे का कल्चर है, तो यहाँ पर लोग ये चीज़ें अज्यूम कर लेते हैं कि यार ये तो सबको पता ही होगा। लेकिन बहुत हिंदुस्तान में जहाँ पोहा नहीं बनता है, वहाँ पर यही गड़बड़ियाँ हो जाती हैं।
तो जी देखो, पोहे में थोड़ा धनिया और थोड़ा नमक हल्का सा मैंने ऐसे ही डाल दिया है, सोक्ड पोहे में ही। ध्यान से हैंडल करना है पोहा ताकि टूटे ना। पहले पोहा बना के साइड कर देते हैं ना, उसका भाप में गर्म रख सकते हैं, किसी गर्म पानी के ऊपर बर्तन रख के उसमें गर्म रख सकते हैं। पोहा बना के पहले मैं साइड कर देता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, मूंगफली, नो मूंगफली नो पोहा। और मूंगफली दो होती है, एक लंबी वाली एक गोल वाली। आपको यूज़ करनी है गोल वाली, ठीक है जी। गोल वाली मूंगफली पोहे के लिए अच्छी होती है। ये लो जी, मूंगफली, जीरा और राई। देखिए मूंगफली कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं, पहले डाल के निकाल लेते हैं, राइट, क्योंकि मूंगफली जल जाती है। लेकिन अगर आप मैनेज कर सकते हैं, धीमी आंच पे पकाएंगे तो मूंगफली भी पक जाएगी, आलू भी पक जाएगा, बार बार बर्तन गंदा नहीं करना पड़ेगा, तड़का जो है एक बार में बन जाएगा, नो झंझट। अभी ये गया जी कड़ी पत्ता, और ये आ गया अपना वाटन उर्फ पेस्ट। क्या बात है। अभी देखिए दोनों काम हो सकते हैं। अगर आपको इमीडिएटली सर्व करना है तो आप पोहे को ये गरम तड़के में डाल दीजिए, लेकिन अगर लंबे समय तक रखना है तो तड़के को पोहे में डाल दीजिए। हम करेंगे सेकंड वाला पार्ट, धीरे धीरे, हाँ, लकड़ी के चम्मच से। और थोड़ा नमक जो है वो पोहे में डाला हुआ है, थोड़ा नमक तड़के में डाला हुआ है। पोहा जो हमने धोया है ना, उसको धोना फटाफट है, ज़्यादा पानी में नहीं छोड़ना, लेकिन उसको छान के थोड़ा छोड़ना है ताकि पानी जो है वो पोहे के अंदर तक रिस जाए, पोहा अपना स्ट्रक्चर पकड़ ले। वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट। भाई वेस्ट क्यों करें। ब्यूटीफुल। चलो जी, तर्री का प्रोग्राम शुरू करते हैं। अगर तर्री के ऊपर तेल ना तर्रे तो फिर वो नागपुरी तर्री पोहा नहीं हो सकता। इसलिए पहले ही बता रहा हूँ, नागपुर वाले नाराज़ हो जाएंगे, मेरा तो कुछ नहीं है। बगैर तेल के तर्री पोहा, कम तेल में तर्री पोहा, ये सारे टंटों में ना पड़े। सारा फ्लेवर जो है वो तेल के, वो जो तर्री के ऊपर तेल जो घूम रहा होता है ना, उसमें अटका होता है। ये लो जी, खड़े मसाले। खड़े मसाले के साथ में थोड़ा जीरा, और जैसे जीरा चटकना शुरू हो जाए, इन 3, 2, 1 प्याज। वाटन उर्फ पेस्ट। मोनोपोली इसकी सारी वाटन ही है साहब। ये खेल जो है ये सारा वाटन का है। अभी जो अपन ने पेस्ट बनाया है उसमें सारा मामला कच्चा है, याद है ना आपको। प्याज भी कच्चा, ये भी कच्चा, वो भी कच्चा, मसाले भी कच्चे। इसलिए इसको धीरे धीरे भूनना ज़रूरी है, वरना कच्चा प्याज जो है वो आपकी ग्रेवी को कर देगा ख़राब, और ग्रेवी में आएगा नहीं मज़ा। और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था, जब भी प्याज का पेस्ट करें किसी भी मसाले के साथ, ऑटोमेटिकली उसको ज़्यादा भूनें, बिकॉज प्याज सबसे ज़्यादा पानी वाला इंग्रेडिएंट होता है। वाह, नाइस। यहाँ पर छेती नहीं करनी रणवीर बराड़, सारे आइटम की मोनोपोली अभी इसी भुनाई पे टिकी हुई है। सारा आइटम जो है दुनिया वेट कर रही है कि कब मसाला भुनेगा और कब वो खाएंगे। और ये सच में नागपुर के वाइब वाली डिश है। अगर आप नागपुर में बाहर चले जाएं और आपको 100 मीटर चलने के बाद कोई तर्री पोहे की दुकान ना दिखे, इसका मतलब आप नागपुर में नहीं हैं। कभी भी खाते हैं नागपुर वाले इसको, सुबह शाम दिन रात, जब उनका मन करता है। वाइब है बॉस, वाइब वाइब। ये देखिए यहाँ पर जो है, जो नारियल है ना वो तेल छोड़ रहा है, इसका मतलब भुनाई हो गई। दिख रहा है आपको। ये काली मिर्च मैं यहाँ पर इसलिए डालता हूँ बिकॉज लाल मिर्च का जो तीखापन है ना वो सिंगल डायमेंशनल होता है, और काली मिर्च का कलर तर्री के कलर को और बेटर कर देता है।
लाल मिर्च से एक तरह का तीखापन आता है। ये लो। एतबार आपके पोहे पर कर लिया, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके पोहे पर कर लिया। बात तो सिर्फ एक प्लेट की थी मगर आपके चक्कर में हमने पतीला भर लिया। वेरी इंपॉर्टेंट, नो तर्री पोहा विदाउट फ्लोटिंग टोमेटो। जब तक टमाटर तैर ना रहे हो तब तक तर्री पोहा नहीं हो सकता। तो टमाटर तैराने के लिए हो जाइए तैयार मेरे यार। 1/2 भी कर सकते हैं, 1/4 भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने कब खाना है। अगर बड़ा है तो 1/3 है, 1/4 कर लीजिए टमाटर। छोटा है तो 1/2। बात तो सिर्फ एक प्लेट की थी मगर आपके चक्कर में बर्तन भर लिया। तर्री पोहे के देखो जरा से तुम। ओए होए होए, मैंने कहा क्या नॉनवेज कर्री फर्री सब फेल है। अभी ये टमाटर डालने के 2 कारण हैं। एक तो एक तर्री में खटास आती है, दूसरा एक जूसीनेस आती है। जब आप सर्व करते हैं तो एक टमाटर जब ऊपर रखते हैं आप, तो फिर वो अलग ही मोनोपोली बन जाती है। ये हो गए फ्लोटिंग टमाटो। हमने कहा था ना आपको कि टमाटो फ्लोट करवाने। ये हो गए जी फ्लोटिंग टमाटो। फ्लोटिंग टमाटो के ऊपर हमारा प्रिय मित्र। अब इसमें कुछ लोग चाहें तो गरम मसाला डाल सकते हैं, हम तो नहीं डालेंगे। खटास के लिए अमचूर डाल सकते हैं, थोड़ा सा अमचूर डालते हैं और कहानी ख़त्म करते हैं। चलिए अब है तो थोड़ा गरम मसाला भी डाल ही देते हैं। पहले मिक्स कर लें यहाँ पे ताकि गांठें ना पड़े, नहीं तो आप मसाला डायरेक्टली ग्रेवी के अंदर डाल देंगे, गांठें पड़ जाएंगी, मुंह में जो है वो अमचूर के दाने आएंगे और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था साहब, थोड़ा सा अलग से घोल लेंगे तो सूखी रहेंगे। अमचूर डाल के ज़्यादा नहीं पकाना है, एक उबाला देना है एंड वी आर डन। और करनी है प्लेटिंग की तैयारी। वाइब तो है बॉस। और ये टमाटर है, टमाटर ऊपर, ये है असली सुपरस्टार रॉक स्टार, सोने पे सुहागा। और असली किक जो है ना वो ये ऊपर का जो ये तेल है ना तर्री, असली लड़ाई समझ में आता है इसके लिए क्यों होती है। और बीच बीच में वो जो पीनट आ रहा है, इतने लालच के बाद भी अगर नहीं बनाया ना तो फिर बात करना छोड़ दूंगा मैं। इससे ज़्यादा क्या लालच दूँ, क्या लालच दूँ बताओ।